स्वाति मालीवाल संगम विहार में आई थी। हाँ। जब शमशान की बात आई, वो कब्रिस्तान में मेरे साथ उन्होंने दौरा किया, हमारी पूरी टीम थी वहाँ पर। जब शमशान में आई तो आप वहाँ मिले उन्हें, क्या बात हुई उनसे? शमशान के लिए क्या आश्वासन मिला कि कुछ हो पाएगा? मैंने स्वाति मालीवाल जी को वो आई, बहुत बहुत आभार उनका जो संगम विहार में आई और शमशान घाट के विषय को उठाया उन्होंने। मैंने उनको वहाँ पे समझाया, जो चीज़ें थी, समझाना क्या, जो चीज़ें थी वहाँ पे मैंने उनको सच्चाई बताई। तो उन्होंने भी कहा कि हम ठीक है, इस पे बात करते हैं, इस विषय को हम आगे रखेंगे और इस पे सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल जी क्या है वो आपको पता है। अब उनकी सरकार तो रही नहीं, अब वो कितना समाधान उस समस्या का कर नहीं, पाएंगे? लेकिन वो तो कहीं और से बैटिंग कर रही थी ना। हाँ, वो कहीं किसी और पिच पे बैटिंग कर रही थी, वो चीज़ मैं आपकी समझता हूँ। लेकिन अब बेसिकली वो चीज़ उनके हाथ में तो है नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसे करवाएंगे, इस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन एक बात है, उनका आना ही एक बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी विधानसभा, उसमें ऐसी ऐसी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं जो लोगों की सुविधाएं नहीं है। हाँ, उस पे अगर कोई राज्यसभा से आकर देखता है कि भाई दिक्कत क्या है, तो ये पहली बार हुआ है, जहां तक पहली बार हुआ। और इस बात की हमें खुशी है कि हम कोई झूठी समस्याओं पे सवाल नहीं उठा रहे, या हम कुछ झूठ नहीं दिखा रहे। दिल्ली की राज्यसभा सांसद आके स्वयं देख रही है संगम विहार में कि एक शमशान घाट है वहां पे संगम विहार में, जो 1994 में उस समय के निर्दलीय विधायक थे हमारे शिषपाल जी, उन्होंने एक दिन ही शमशान घाट और कब्रिस्तान की नींव एक ही दिन रखी थी। लेकिन उसके बाद भी आज देखिए कब्रिस्तान बन चुका है, आज शमशान घाट जंगल बना पड़ा है। कोरोना काल में नहीं, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी की मेहनत भी तो है, उन लोगों ने तो अपनी तैयारी कर ली सारी। मेहनत भी है, इधर से मेहनत क्यों नहीं हुई? नहीं, मेहनत इधर से भी हुई है दीपक जी। कोरोना काल में हमने वहां पे एक एक दिन में 14 डेड बॉडियां जलाई हैं। हमने पूरा जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, वहाँ के या समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति थे, हम सब ने मिलकर शमशान घाट में साफ सफाई करवाई, फंडिंग करके वहाँ पे वो पूरी एक जो प्रक्रिया होती है, चबूतरे बनवाए, पानी के लिए गड्ढा खोदा, पानी के लिए मटके रखे, पेड़ पौधों की कटिंग करी और वो जलाने के लिए पूरा बनाया। वहाँ पे एक भोला बाबा की मूर्ति भी स्थापित करी। तो जो भारतीय जनता पार्टी है या हमारे हिंदू पक्ष के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो लोग वहाँ पे आए, उन्होंने, लेकिन संवैधानिक तरीके से नहीं। पक्षपात की बात यहाँ अब आती है कि वहां पे उस शमशान घाट की नींव रखने आम आदमी पार्टी के विधायक भी गए थे, दिनेश मोहनिया जी भी गए थे। और कोरोना काल के उस समय में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 20 शमशान घाट को पारित किया था। अगर मोहनिया जी चाहते, जबकि नींव रख के आए थे उस शमशान घाट की, अगर दिनेश मोहनिया जी चाहते तो उसी दौरान वो संगम विहार के शमशान घाट को मंजूरी दिलवा देते और वो बन जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो मजबूती से उन्होंने मेहनत करी, मेहनत हमने भी करी। हम तो यहाँ तक ये कह रहे थे कि आप हमें फंड मत दीजिए, बहुत पैसा है, संगम विहार की जनता से घर घर जाके पैसा मांगेंगे, पैसे की जरूरत नहीं थी हमें, आप रजिस्ट्रेशन तो करवा दीजिए भैया, आप संगम विहार का शमशान घाट आप रजिस्टर्ड करवाइए, पैसा नहीं चाहिए हमें आपसे, हम चंदा मांग लेते लेकिन काम करवाते। लेकिन मेन इशू यही था कि वो जो जमीन है वो जमीन वन विभाग की है। अब जब वन विभाग की शमशान घाट की जमीन अगर वन विभाग की है, तो कब्रिस्तान की जमीन भी तो वन विभाग की है। बिल्कुल। लेकिन उसका इतना विकास हो गया, पूरी चीजें एक व्यवस्था से चल रही हैं और यही शमशान घाट जंगल पड़ा हुआ है, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और वाकई में अगर कोई पक्षपात किसी ने किया संगम विहार में यहाँ जनता के साथ, तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायक ने किया। अच्छा, आप तो विधायक, आपके यहाँ क्या चल रहा है शमशान के लिए? शमशान घाट की प्रक्रिया चल रही है, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, विधायक जी से मुलाकात भी हो गई है। और अभी क्या है, समस्या क्या आ रही है, शमशान घाट की 2-3 कमेटी बनी पड़ी है, 2-3 कागज। तो हम कोशिश है कि सब एक बार बैठ के मिलके इस पे बात कर लें और फिर जो भी दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज लेकर विधायक जी को सौंपेंगे और फिर विधायक जी जो प्रक्रिया है शमशान घाट को रजिस्ट्रेशन करवाने की, वो विधायक जी करवाएंगे।